दोस्त, अभी तक इलाहाबाद और कोलकाता का कट ऑफ बनाया था, तो कुछ लोगों का मालदा और सिलीगुड़ी का आया है कट ऑफ बनाने का डिमांड। टाइपिंग स्किल टेस्ट और फाइनल का कट ऑफ क्या होगा। CBT 2 का रिजल्ट CBAT के लिए आ गया है, लेकिन पेपर सभी का हो गया है इन RRBO का, गुवाहाटी को छोड़कर। तो कट ऑफ एनालिसिस में देखिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ मालदा के लिए। देखिए मालदा और सिलीगुड़ी दोनों में मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ 5 से कम वाले पोस्ट बहुत हैं। यानी एक कम्युनिटी का ब्रेकअप देखिएगा तो 5 से कम है, और 5 से कम वाले पोस्ट का मैं पहले ही डिक्लेयर कर देता हूं कि इसका कट ऑफ एनालिसिस आप नहीं कर सकते। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 2-4 कैंडिडेट 5 कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जो नॉर्मल कट ऑफ से, नॉर्मल जो कैंडिडेट स्कोर किए हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन है उससे ज़्यादा नंबर लाए हुए होते हैं। तो इन 5 कट ऑफ वालों का हर RRB में इग्नोर करना चाहिए, लेकिन मालदा और सिलीगुड़ी में ऐसे 72 लोग हैं। लेकिन CBAT का कट ऑफ अगर देखेंगे तो CBAT में 8 गुना कैंडिडेट गए हैं। तो मालदा का इस बार का, फिर 2015 की बात करेंगे, मालदा का इस बार का कट ऑफ जो गया है 74.92 गया है आपका, UR का 59.31 गया है, SC का, ST का 51.86, और अगर OBC का कहें तो 68 और 67 गया है आपका EWS का। लेकिन ये दोनों कट ऑफ है ना 59 और 51 वाला, ये ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसकी वैकेंसी अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कम है यहाँ पे मालदा में भी। उसी तरह सिलीगुड़ी में एक पोस्ट केवल UR का है आपका, TA का, ट्रैफिक अप्रेंटिस असिस्टेंट वाला कह सकते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे 78.34 के बदले ये कितना जाएगा, एक पोस्ट के बदले अभी इसमें 8 कैंडिडेट को लिए साइको बुलाया है, कितना जाएगा पता नहीं, 8 में से कौन कितना कंफर्म कर देगा। फिर भी इसको यहीं फाइनल कर देते हैं कि जब स्टेशन मास्टर के यहाँ आएगा तो 2 चीज़ों में रिजल्ट आ सकती है। एक ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट आपको परसेंटेज में आएगा, हालांकि टाइपिंग स्किल टेस्ट का 120 में आएगा, क्योंकि इन्होंने CBAT में 120 का दे दिया है। लेकिन जब फाइनल स्कोर आएगा वो परसेंटेज में भी आ सकता है, 100 के परसेंटेज के टर्म में, 120 के टर्म में। लेकिन हम इस वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 120 के टर्म में बात कर रहे हैं। परसेंटेज में कोई लोग इसको जोड़ लीजिएगा, अगर 120 में अगर आता है 80 तो आपका परसेंटेज के टर्म में आएंगे तो ये कुछ 76-75 जो भी होगा वो कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हम अभी बात कर रहे हैं 120 के टर्म में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे कह दे तो ये वाला कट ऑफ जो 78 गया है, ये करीब करीब 80-82 तो कर रहे लोग कि चला जाएगा, हो जाएगा, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं है। तो दोस्त घबराइए नहीं, यहाँ पे 8 कैंडिडेट है, अगर 4 भी पास करता है तो करीब करीब 85 से ऊपर ही जाएगा आपका इस बार सिलीगुड़ी में TA वाला पोस्ट। ये 90 भी जा सकता है, क्योंकि एक पोस्ट है, कितना कौन कर देगा कुछ नहीं पता, और किसका कितना स्कोर है नहीं पता। उसके बाद सिलीगुड़ी की बात करेंगे, सिलीगुड़ी में ही लेवल 6 की जो कट ऑफ गया है 69 गया है। ये 69 जब स्टेशन मास्टर का कन्वर्ट होगा तो ये 80 तक जाएगा, ध्यान दीजिएगा 80 तक जा सकता है। तो यानी इसका रेंज अगर सेफ रेंज इसको बोलेंगे तो 78 से 82 के रेंज में आपका UR के लिए। अगर 55 वाले देखिएगा स्टेशन मास्टर के पोस्ट ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक कहें तो 5 से ज़्यादा है हर कम्युनिटी में लगभग। क्योंकि हमने मालदा का अगर देखेंगे, आपको दिखा दूं एक बार, मालदा और सिलीगुड़ी दोनों की वैकेंसी में अगर देखें एक बार, 1 मिनट, ये वैकेंसी टेबल एक बार ले लूँ मैं, ये है आपका इलाहाबाद का। मालदा का कहाँ गया जी, 1 मिनट मैं ले लेता हूँ, कहाँ गया, इधर आएगा, ये आ रहा है, ये सिलीगुड़ी का है, ये मालदा का है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट में अगर देखेंगे आप यहाँ पे तो कोई कम्युनिटी ऐसा ठीक ठाक है, अगर एक में 6 है तो दूसरे उसी का रिप्रेजेंटेटिव में 5 है, यानी एक आपका ER और ACR में 6, 5, 11 हो जाएगा तो ठीक ठाक है। EWS में 9,713 हो जाएगा, यानी कुछ संख्या है जो कह सकते हैं 5 से ज़्यादा नहीं है। जैसे अगर मान लिए एक कॉमर्शियल अप्रेंटिस की बता दूं, यहाँ पे AC का 1 पोस्ट है, इसका कट ऑफ, ST का 2 पोस्ट है, इसका कट ऑफ, OBC का 3 पोस्ट है, EWS का 1 पोस्ट है। इसका कट ऑफ एग्जैक्ट एनालिसिस कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें पता नहीं एक कैंडिडेट कितने नंबर EWS का लेके बैठा हुआ है, और आपको एनालिसिस में
कब करते हैं? जब कॉमन कट ऑफ होता है, यानी कॉमन जो लोग आपको व्यू में बता रखे हैं, कहीं से आपको फीडबैक आ रखा है, पेपर का डिक्लेरेशन से पता है, तो इन सारे पोस्टों को आप इग्नोर करेंगे। जैसे यूआर है, तो यूआर का कॉमर्शियल अप्रेंटिस का कट ऑफ अगर कहे तो यहाँ पे 90+ में हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी मालदा वगैरह में कैंडिडेट थोड़ा कोलकाता को ज़्यादा प्रीफेयर करते हैं मालदा से। उसके बाद सिलीगुड़ी की बात करेंगे, वैसे ही देखिए यहाँ पे पूरी वैकेंसी टेबल में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पोस्ट 3 2 1 2 1 2 1 4 1 यहाँ पे अगर आ गया तो अभी कई सारे 4 1 2, इन सारे पोस्टों का कट ऑफ नहीं आप डिक्लेयर कर सकते, नहीं समझ सकते, नहीं एक्सपेक्टेड कर सकते, क्योंकि इनकी वही कंडीशन में बता दिया हूँ। उसके बाद सिलीगुड़ी की देखेंगे तो 1 मिनट, सिलीगुड़ी भी है मेरे पास। सिलीगुड़ी की वैकेंसी टेबल में अगर देखेंगे तो स्टेशन मास्टर की पोस्ट देखिए इस तरह से है, गुड गार्ड्स की भी इस तरह से है, यानी यहाँ पे भी पोस्टों की संख्या देखिए, ये पोस्ट 5 से भी कम है एसटी का, जिसमें स्टेशन मास्टर का है, तो इनका कटअप तो हाई जाना ही है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जाएगा, तो बिल्कुल हाई जाएगा, क्योंकि 4 कैंडिडेट किसी आरआरबी में अच्छे मिलना आसान बात है, बहुत इजी है, इसलिए कह रहा हूँ कि इन सब कटअप बढ़ेगा। हालांकि थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि जहाँ पे 2 3 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस का या जीसी का भी, जिस कम्युनिटी का, उसका कटअप हमेशा अच्छा ही खासा रहता है। हालांकि 8 कैंडिडेट हर कम्युनिटी से लिए गए हैं आपके सीबीएटी में। अब यहाँ पे एग्जैक्ट में बात करें कि ये दोनों चीज़ें हमने देख लिया, तो यहाँ पे मैं बता दूं, कुछ लोग कह रहे थे लेवल 6 में एसटी की कटअप 46 गई है, यहाँ से देखिएगा 46 गई है, तो क्या ये 8-10 नंबर ही बढ़ेगा? तो मैं कहूँगा ये कम से कम 20 से 25 या 30 नंबर बढ़ेगा। ध्यान देके अब दिखा दूँ, यहाँ पे एसटी का सिलीगुड़ी में 46 कटा गया है सीबीएटी के लिए। तो सिलीगुड़ी की वैकेंसी देख लीजिए, यहाँ पे स्टेशन मास्टर का पोस्ट देख लीजिए, अभी एसटी की 4 वैकेंसी है, यानी 4 वैकेंसी के गुना 8 लिया है, 32 कैंडिडेट लेना है, तो यहाँ का कट ऑफ 46 आ गया है। लेकिन जब 32 में से यहाँ पे 4 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होगा तो ये कट ऑफ 66 और 75 के बीच, यानी कह सकते हैं इस रेंज में जाएगा। इस रेंज में जाएगा तो अब 46 से 66 आप देखेंगे 20-25 नंबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। लोगों ने कहा नहीं बढ़ेगा, तो चलिए वेट कीजिए, पहली रिजल्ट आएगी, फर्स्ट रिजल्ट, उसमें ये कटअप बढ़ा हुआ होगा। हो सकता है बाद में कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करे, मेडिकल का इशू हो, या और बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड डीबी हो, तब ये कटअप ड्राम से नीचे आएगा, क्योंकि कैंडिडेट जो है 46 तक तो एक्सप्लोर हो चुके हैं, तो वो कटअप फिर से नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ें समझिएगा। अब फाइनल चलते हैं एक एक के लिए। हमने स्टेशन मास्टर का करीब करीब क्लियर कर दिया है, और स्टेशन मास्टर से गुड गार्ड्स का ज़्यादा ही रहेगा, ये तो सबको क्लियर है, क्योंकि सीबीएटी में 6 में कैंडिडेट 20 ही गुना है, और 20 गुना में साइको में भी फेल होंगे। उसके बाद गुड गार्ड्स में कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा है, लेवल 5 में कैंडिडेट करीब 30 से 32 गुना है, तो ये भी एक असर पड़ेगा, लेवल 5 का कटअप बढ़ जाएगा। तो चलिए एक बार डायरेक्ट चलते हैं, जो हमने कटअप बना रखा था 15 वाला से एक बार देख लेते हैं। तो आरआरबी सिलीगुड़ी का सबसे पहले हमें देखना चाहिए, आरआरबी पटना सिलीगुड़ी पिछली बार का कटअप क्या था। तो यहाँ टीए के लिए 80% यूआर का चला गया था। मेन गुड गार्ड्स का देखेंगे तो 77% और 72 या 73% कर सकते हैं स्टेशन मास्टर का। तो इस समय भी लगभग इसी के आसपास रहेगा, क्योंकि यहाँ वैकेंसी टेबल अच्छा खासा बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। हाँ, इससे कम रहेगा इस बार भी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन और पेपर की हार्डनेस दोनों अच्छा खासा है पिछले बार से। तो एवरेज आप मान के चलेंगे कि 70%, यानी 84 नंबर है, ये आपका ग्रेड है। इसके अगर 4 नंबर कम या 4 नंबर ऊपर है तो आपके लिए ऑप्शन बनेगा दोनों में। किसके लिए? गुड गार्ड्स के लिए और एएसएम के लिए भी। बाकी जो पोस्टें हैं उनकी वेरिएशन थोड़ा सा कम है, ये मेरे वेरिएशन पोस्ट में कम है, तो इसकी नंबर 85 से हायर साइड वाला में 90 में जाएगी। ये ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ आपकी पूरी सिलीगुड़ी के पिछले कटअप से। उसके बाद अगर मालदा की बात करेंगे तो मालदा में भी देखिए, मालदा का मैं कटअप बना रखा था। 1 मिनट, अहमदाबाद, मालदा में निकाल लेता हूँ, मुंबई, रांची, 1 मिनट,
इलाहाबाद मैंने वेबसाइट पे इसको सेव कर रखा है सारा। ये मालदा का कटअप है 3/15 का। यहाँ कटअप सिलीगुड़ी से पिछली बार भी कम गया था 67। देखिएगा आपका गया था स्टेशन मास्टर के बाद, स्टेशन मास्टर का साइको के बाद दोनों नंबर जोड़ने के बाद। उसके बाद गुड गार्ड्स की वैकेंसी यहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे 70% गया था। कॉमर्शियल अप्रेंटिस के 73% गया था। ये ऑफिशियल कटअप है मालदा का 2015 वाले NTPC का। अब फाइनल में चलते हैं। इसी पोस्ट के अंदर में हम एक बार फाइनल में लेके आते हैं आपको। नीचे में 1 मिनट, नीचे में हमने जो बनाया था एक्सपेक्टेड उससे आपको एक बार समझा दूं। 1 मिनट, नेट का थोड़ा स्लो है और वेबसाइट फ्रेश होने में, रिफ्रेश में। इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बना रखा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने इस वीडियो में 100 पे बनाया था, तो दोस्त ध्यान दीजिएगा इसमें डेट लिखा हुआ है और वीडियो का डेट भी है और नंबर भी कई बार वीडियो में कम से कम 3 से 5 बार रिपीट हुआ है कि 120 में कटअप है। तो देख लीजिएगा इस वीडियो को। यहाँ पे आपका वेबसाइट पे www.railwaylifehelp.com में जाएंगे तो NTPC के पार्ट 2 हमने बनाया था जिसमें सारा कटअप बनाया था। और ये वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो वेबसाइट के दाहिने तरफ में दिख जाएगा। मैं यहाँ पे अगर दिखा दूँ आपको एक बार, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे दिखता नहीं है, तो डेस्कटॉप व्यू में आप आ जाइएगा। डेस्कटॉप व्यू में आइएगा तो एक बार मैं दाहिने वेबसाइट के राइट साइड में दिखा दूँ समझने के लिए, क्योंकि आपको वीडियो से नहीं समझ में आए तो यहाँ से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट नीचे में आएंगे तो ये वाला है, लास्ट वाला है जो जिसमें हमने ये सारा डिटेल बना रखा है। ये वाला आपका है जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जितनी भी ये थी, CBT 1 का कटअप क्या गया था, CBT 2 का क्या था और मेरा एनालिसिस क्या था, तीनों चारों चीज़ें इसमें अपडेट है। तो इसमें नीचे आएंगे, नीचे लास्ट में आ जाएंगे आप एक बार। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है गुड गार्ड्स का जो हमने बताया है यहाँ पे फाइनल कटअप के लिए। तो इसमें मालदा और सिलीगुड़ी दोनों लोअर साइड में रहेगा, ध्यान दीजिएगा लोअर साइड, क्योंकि मालदा और सिलीगुड़ी में लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम रहते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कई बार कटअप बहुत ज़्यादा चला जाता है। क्योंकि उसमें वैकेंसी 5 से कम होती है। इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा था तब कटअप गया है। कम वैकेंसी का कटअप ज़्यादा हमेशा जाता है। वो चीज़ें आपको फैक्टर एक लेके लेना है। तो मैं शुरू में इसीलिए डिक्लेयर किया हूँ कि 5 से कम वाला की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ लोअर साइड में अगर कहते हैं गुड गार्ड्स में, अगर आप, मैंने वही बोला था कि 78 से 80 82 के बीच में आपका है गुड गार्ड में, UR में एक चांस आपका है, ये एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर कहें 70 से 75 के बीच में तो आपका AC में हो ही जाएगा। उसके बाद अगर ST में अगर आपका 65 66 जो हमने बात कर रहा था उस समय 66 से अगर आपके पास 72 73 नंबर है तो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कटअप देखिए 46 गया था उसका CBAT का, तो कुछ लोग कह रहे थे कि 46 से ऊपर नहीं जाएगा, तो जाएगा, देख लीजिएगा। OBC की बात करेंगे तो 76 से 85 में ऊपर वाला रेंज नहीं होके इसमें 80 के आसपास ही हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर EWS में कहें तो यहाँ तो 78 के आसपास, 78 29 के बीच में आसपास आपका हो जाना चाहिए। ये हमें अपनी सिलीगुड़ी की बात कर रहे हैं। और मालदा की भी लगभग यही रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। और फाइनल जो आपका कटअप होना है, जो लेवल 2 3 और 5 की बात कर रहे हैं, इसका कटअप सब जो आपके इसमें भी लोअर साइड में लेके चलूँगा, क्योंकि यहाँ पे मालदा में लोअर साइड होता है एक्सेप्ट वैकेंसी जिसकी 5 से कम है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ लेवल 5 3 और 2 की बात कर रहे हैं, इसमें टोटल का ये फाइनल कटअप मैंने एक्सपेक्टेड रखा है, इसीलिए इसको एक रेंज में लिया है मैंने। यहाँ 80 से 85 अगर नंबर आपका आता है UR में तो एक लेवल 3 5 2 में एक चांस है जिसमें वैकेंसी 5 से ज़्यादा हो, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर AC की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके AC में अगर यहाँ पे कहते हैं 75 से 80 के बीच में है तो एक चांस है। उसके बाद अगर ST में कहते हैं तो यहाँ पे अगर आपका नंबर यहाँ पे 75 के 70 के आसपास है, 70 75 आपका नंबर है तो एक चांस है। उसके बाद सारा 120 में है, फिर से मैं याद दिला देता हूँ। OBC में अगर बात कर रहे हैं तो OBC में 78 से आपका 82 83 है तो चांस बन सकता है। और EWS में 77 से अगर आपके 80 82 83 जो भी इसके रेंज में है तो आपका लेवल 5 3 2 के लिए एक चांस बन सकता है, मालदा और सिलीगुड़ी दोनों के लिए। उसके बाद देखिए कमर्शियल अप्रेंटिस में UR का एक वैकेंसी है, उसको थोड़ा सा कटअप कम रह सकता है, इसको 90 92 के आसपास हो सकता है। लेकिन SC ST OBC EWS वाला का कटअप मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर सकता यहाँ पे मालदा और सिलीगुड़ी दोनों में, क्योंकि कहीं पे तो वैकेंसी भी नहीं है और कहीं भी है तो उसकी पोस्टेज 5 से कम है, तो हायर साइड में ही रहेगा, यानी 95 96 97 इस तरह से 95 वाले रेंज में ही जाएगा, जैसा कि अनुमान लग रहा है।
है, और अगर कम्युनिटी है तो कम्युनिटी का बेनिफिट तो मिलेगा, वो कट ऑफ यूआर से तो कम की साइड में जाएगा, क्योंकि यूआर से तो कम ही होगा। तो यानी यहाँ पे अगर कहें कि यहाँ यूआर का अगर डिपेंड कर रहा है 95, तो एससी एसटी का इसके आसपास आ सकता है, जो एक लगेगा लोगों को कि सेटबैक है। जब 2 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, तो ये बढ़ सकता है। चलिए, उसके बाद स्टेशन मास्टर की बात करेंगे। तो देखिए, स्टेशन मास्टर का आपको काट ऑफ पहले मिल गया है, किसमें? मालदा और सिलीगुड़ी दोनों में। 1 मिनट में एक बार ले लूँ मालदा और सिलीगुड़ी का, 1 मिनट इधर ही आया होगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, जो मैंने बोला था ये 46 है, ये 66 से आसपास से कम नहीं जाएगा फर्स्ट रिजल्ट में। ये 69 है, ये वही बता रहा हूँ मैं कि आपको 80 के करीब तो आना ही पड़ेगा। ये 55 है, 55 है, तो ये यहाँ 55 है एसी का, लेकिन 55 से एसी से काम नहीं चलेगा। ये 70 से प्लस में जाना पड़ेगा ऊपर में, तभी आपकी एक चांस बनेगी। और उससे ज़्यादा चला जाए यानी 75 भी जा सकता है। देखिए, हम यहाँ पे नहीं कर सकते इतना। तो कुछ लोग कह रहे थे कि सीबीएटी के बाद स्टेशन मास्टर का नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे देखिए कैसे बढ़ता है। उसके बाद 61 के बाद आगे बढ़ने वाला है, वो ये आपका ओबीसी का है। तो 61 के बाद आपको 80 के समथिंग, मैंने जैसे बोला था पहले भी। और ईडब्ल्यूएस का यहाँ 56 आया है, और वैकेंसी लास्ट में देखेंगे तो कम है, तो ये भी आपका 75 के रेंज प्लस में जाएगा। तो ये स्टेशन मास्टर का हो गया। यानी हमने सारे पोस्टों का आपको कह दें कि आपके पास एक 80 का स्कोर प्लस में जा रहा है, तो एक चांस है आरआरबी मालदा में, एक्सेप्ट जिनकी पोस्टें 5 से कम है। एक मतलब ओवरव्यू अगर लोगों को बोले सभी के लिए, लेवल 5 हो, लेवल 6 हो, लेवल 3 हो, लेवल 2 हो, और लेवल 4 का तो एक छोड़ ही दीजिए। एक पोस्ट है वो 85 प्लस ही जाएगा, एक पोस्ट है सिलीगुड़ी में। तो यहाँ पे ये तीनों चारों पोस्टों का 80 प्लस के आसपास में आपका यूआर के लिए बात कर रहे हैं। कैटेगरी कम्युनिटी का हमेशा बेनिफिट मिलता है, वो तो मिलेगा ही। तो ये 80 आपका यहाँ पे मुझे तो लगता है सही रेंज है। फिर भी देखते हैं ऑफिशियल जब आएगा तो कितना इससे वेरिएशन कर देगा, कितना डिविएट करेगा, उसको थोड़ा सा देखना है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि मैं टाइपिंग स्किल टेस्ट का तैयारी करूं क्या। तो देखिए, आपने CBT 1 मेहनत किया था, CBT 2 मेहनत किया है, और आपने 4+4 ईयर प्लस टाइम दिया है, तो आपका 20 नंबर भी आएगा ना। तो किसी के कहने से आप टाइपिंग स्किल के तैयारी नहीं छोड़ देंगे। आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट हो सकता है लोकल लेवल पे आप करते रहिए, अपने घर पे करते रहिए। कुछ लोग कहते हैं कोचिंग ज्वाइन करना है, कोचिंग ज्वाइन करना है आपकी इच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर 20 नंबर भी जिसको है वो रिजल्ट तो एक बार देखेगा, उसी के बाद आपके प्लान बनाएगा। किसी के कहने से किसी की तैयारी इफेक्ट नहीं होती। और जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है उसे पता है कि मुझे एक बार रिजल्ट तक पहुंचना है, उसके बाद हमें अपना जो बीच का टाइम है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और जो बीच का टाइम यूटिलाइज छोड़ दिया, उसके लिए तो स्टूडेंट का मतलब बेनिफिशियल नहीं उठाना चाह रहा है, या अपने आप इतना नेगेटिव हो गया है कि वो सोच ही नहीं रहा है कि क्या हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना भी आपका नंबर है 70, तो एक स्कोर अच्छा है। फिर भी आपको क्या करना है, आपको तो प्रैक्टिस जारी रखना है, चाहे जितना हो सके, कम हो सके। आप खाली बैठ के कोई वीडियो देखोगे या कोई और काम करोगे, उससे आसान तो है कि अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। हाँ, लेवल आपको पीक लाना है तो रिजल्ट के बाद पीक लाने पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।